गुड आफ्टरनून। आई होप यू आर डूइंग गुड। सब कैसे हैं? चलिए, तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा साइबर सिक्योरिटी में हम पढ़ेंगे ऑनलाइन एक्सेस एंड कंप्यूटर सिक्योरिटी। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट चैप्टर फॉर दिस। और इसके बाद सिर्फ एक चैप्टर हमारा बचता है डिक्शनरीज, जो कि हम कंप्लीट कर लेंगे बिफोर 15th जनवरी। ओके, सो ऑनलाइन एक्सेस एंड कंप्यूटर सिक्योरिटी, बेसिकली यहाँ पे हम बात करेंगे कि हमारे कंप्यूटर को, हमारे सिस्टम को क्या थ्रेट्स होते हैं, प्लस हम उनसे कैसे बच सकते हैं। फाइन। सो व्हाट डू यू मीन बाय थ्रेट? सबसे पहले क्या है थ्रेट? क्या होता है? थ्रेट इज अ पोटेंशियल वायलेशन ऑफ सिक्योरिटी। व्हेन अ थ्रेट इज एक्चुअली एग्जीक्यूटेड इट बिकम्स अटैक। ठीक है, थ्रेट क्या है कि क्या डर है हमारे कंप्यूटर को, और जब वो इम्प्लीमेंट हो जाता है तो वो अटैक बन जाता है। फाइन। जैसे कि अगर लाइव एग्जांपल के साथ बताऊं तो जैसे कि लायन, राइट? लायन क्या करता है? पहले वो हम लोग के लिए वो क्या है? थ्रेट है। और जब वो हम पर झपट्टा मारता है, झपट जाता है, तो दैट इज कॉल्ड अटैक। सो यही आप समझ लीजिए कि जब तक आपके कंप्यूटर पर क्या क्या थ्रेट्स होते हैं हमें वो पता है, और जब वो अटैक कर जाते हैं हमारे मतलब आक्रमण कर देते हैं अपना हमारे सिस्टम पे, तो वो बन जाते हैं अटैक्स। फाइन। सो दोज हु एग्जीक्यूट सच एक्शन और कॉज देम टू बी एग्जीक्यूटेड आर कॉल्ड अटैकर्स। फाइन। जो अटैक करते हैं, जो थ्रेट होते हैं और जो अटैक करते हैं, दोज आर कॉल्ड अटैकर्स फॉर अ सिस्टम। सो व्हाट आर दोज अटैक्स, या क्या क्या थ्रेट है हमारे सिस्टम के लिए? वायरस, ट्रोजन्स, दिस इज वन ऑफ अ टाइप ऑफ वायरस, एडवेयर, पीसी इंट्रूशन, वॉर्म्स, स्पाईवेयर, स्पैमिंग एंड फिशिंग। विल टॉक अबाउट दिस वन बाय वन। फाइन। सो दीज आर एक्चुअली हमारे सिस्टम के हैं थ्रेट्स, एंड दे कैन अटैक आवर सिस्टम, जो हमारे सिस्टम को क्रैश कर सकते हैं। फाइन। So computer viruses, worm and Trojan horses. So these are actually a type of viruses which can attack to our systems. Virus, we know that computer virus क्या है? एक malicious code या प्रोग्राम है जो कि डैमेज क्रिएट करते हैं हमारी फाइल्स को, हमारे डेटा को, जो कि हमारे सिस्टम पर सेव्ड है। मतलब malicious कोड, कोई ऐसा कोड जो कि अटैकर्स ने, हैकर्स ने बनाया हुआ है, जिसको वो बाय इंटरनेट और हमारे सिस्टम पर डाल देते हैं, जिसके थ्रू वो हमारे फाइल्स को, हमारे डेटा को चोरी कर लेते हैं या उसको खराब कर देते हैं। फाइन। सो ये क्या है? दीज वायरसेस आर मैन मेड, ये हमारे ह्यूमंस के थ्रू ही बनाए गए हैं। अब कुछ वायरसेस में से ऐसे होते हैं जो कि खुद की कॉपी बनाते हैं, या कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो हमारे सिस्टम की फाइल्स को करप्ट कर देते हैं। अब ये हमारे सिस्टम पे आते कैसे हैं? आपने बहुत बार देखा होगा, कुछ भी लिंक्स आते हैं, आप उस लिंक पर क्लिक करते हो तो आप सोचिए कि आपके सिस्टम पे वायरस आ गया। जब तक कुछ वायरस एक ऐसे जो खुद की रेप्लिका बनाते हैं, मतलब खुद ही को मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। या आप देखते हैं कि कई बार आपने कुछ मेल की नहीं है, लेकिन वो मेल या कुछ पिक्चर्स अपने आप ही किसी के पास आपकी पहुंच जाती है। तो वो आप नहीं कर रहे हैं, वो एक्चुअली आपके सिस्टम में आया हुआ वायरस कर रहा है, या कोई हैकर्स, इस तरीके के लोग आपके सिस्टम को आपको यूज किया है और उस पर आप वो उस कोड को, उस वायरस को आपके सिस्टम पर डाल चुके हैं। ठीक है। सो हमें जब भी इंटरनेट जब भी हम यूज करेंगे, हमें बहुत ध्यान से यूज करना चाहिए, ऐसी किसी चीज पर क्लिक नहीं कर देना चाहिए। ठीक है। एंड इसमें कुछ हमारे वायरस है वॉर्म्स। अ वॉर्म इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम, जो खुद को ही रेप्लिका, खुद की कॉपी बनाता चला जाता है जब तक आपके सिस्टम की मेमोरी फुल नहीं हो जाती। सो आपका सिस्टम क्रैश कर जाता है। ठीक है। ट्रोजन हॉर्सेस, अ ट्रोजन और ट्रोजन हॉर्स इज अ प्रोग्राम दैट अपीयर हार्मलेस। ये हमारे सिस्टम को हार्मलेस लगते हैं, हमें हार्मलेस लगते हैं, जैसे कि टेक्स्ट एडिटर और यूटिलिटी प्रोग्राम, बट एक्चुअली परफॉर्म मैलिशियस फंक्शन सच एज डिलीटिंग और डैमेजिंग फाइल्स। ठीक है। सो वॉर्म्स वो वाले वायरस होते हैं जो अपनी ही रेप्लिका बनाते हैं, और जब तक अपनी रेप्लिका बनाते जाते हैं, जब तक आपकी मेमोरी फुल नहीं हो जाती। ठीक है। ट्रोजन और ट्रोजन हॉर्सेस, ये वो वायरस होता है जो आपके सिस्टम के अंदर पड़ी हुई फाइल को खा जाता है, कट कर देता है, तो आपकी सिस्टम के अंदर पड़ी हुई फाइल हो जाती है खत्म। ठीक है। अब किस तरीके के डैमेजेस वायरस, वॉर्म्स या ट्रोजन हॉर्सेस क्रिएट करते हैं? जैसे कि फाइल डिलीट कर दी, आपके सिस्टम की स्पीड को स्लो कर दिया, इन्वेड योर ईमेल प्रोग्राम। इन्वेड या ईमेल प्रोग्राम, इन्वेड का मतलब क्या होता है
कि जीत लेना या उसको अपने अंडर कर लेना, ठीक है। तो क्या करता है, ऐसे ही हमारी जो एड्रेस बुक होती है हमारी ईमेल के अंदर अपने आप, जो मैंने भी आप लोगों को बताया कि कुछ भी मेल कर देता है, ठीक है। ईटिंग अप ऑल द डिस्क स्पेस, वर्म्स क्या करता है, रेप्लिका बना रहा है, मेमोरी फुल कर रहा है, ट्रोजन हाउस क्या कर रहा है, आपकी फाइल को खत्म कर रहा है। सो दीज आर एक्चुअली फ्यू ऑफ द डैमेजेस विच कॉज्ड बाय दीज वायरसेस। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट स्पाईवेयर। स्पाई का मतलब क्या है, स्पाई का मतलब क्या होता है, छुप के, छुपा हुई कोई चीज, है ना। सो वही यहाँ पर है। स्पाईवेयर क्या होते हैं, spyware is a software which is installed on your computer to spy on your activities and report this data to the person willing to pay for it, ठीक है। मतलब छुप कर ये देखना कि आप आपके सिस्टम पर क्या काम कर रहे हैं, जिससे वो क्या करते हैं, जो स्पाई होते हैं, जो छुपे हुए लोग होते हैं, वो आपकी एक्टिविटीज ट्रैक करते हैं कि आप किन किन साइट्स पर जा रहे हैं। आप, मेरा सिस्टम है तो मैं उससे कुछ पेमेंट्स भी करती हूँ, तो वो लोग स्पाईवेयर एक कुछ इस तरीके का सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम पर डाल देते हैं जो छुप कर ये देख रहा होता है कि आप किन किन साइट्स पर जा रहे हैं और आप क्या क्या डेटा को लिख रहे हैं, है ना। आप अपनी कार्ड डिटेल्स डाल रहे हैं, आप अपनी पर्सनल डिटेल्स डाल रहे हैं, तो अ पर्सन हु इज सिटिंग समवेयर एल्स कैन एक्चुअली सी व्हाट यू आर डूइंग ऑन अ सिस्टम एंड कैन हैक योर मनी एंड कैन हैक योर सिस्टम एंड कैन steal all your personal details, even your bank details also. So it is very very खतरनाक, ठीक है। सो अब क्या क्या डैमेजेस कॉज कर रहा है स्पाईवेयर, ऑल्टर पीसी सेटिंग्स, मेरे पीसी की सेटिंग्स चेंज कर देगा, मेरे सिस्टम को स्लो डाउन कर देगा, मेरी पर्सनल डिटेल्स को चेक कर लेगा, ये देख लेगा कि आप कहाँ कहाँ, आप कौन कौन सी साइट्स पर जा रहे हैं। सो दिस इज व्हाट स्पाईवेयर एक्चुअली डू। नाउ विल टॉक अबाउट एडवेयर। एडवर्टीजमेंट्स बहुत सारी आती हैं, है ना। आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आप देखते हैं कभी कोई एड आ जाती है, नीचे लिखी हुई कुछ मिंत्रा व्हाटएवर सो मैनी, आप उस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। दीज आर द प्रोग्राम दैट डिलीवर अनवांटेड एड्स ऑन योर कंप्यूटर। कुछ पॉपअप्स आते हैं, मेल पर बहुत ज्यादा होता है, प्लीज नेवर एवर क्लिक ऑन दोज एड्स। दे कंज्यूम योर नेटवर्क बैंडविड्थ, वो क्या करते हैं, आपकी सिस्टम की बैंडविड्थ को क्या करते हैं, जो आपकी सिस्टम की इंटरनेट की स्पीड आ रही है उस स्पीड को क्या कर देते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। एडवेयर इज सिमिलर टू स्पाईवेयर, हाउएवर इट मे बी इंस्टॉल्ड विद योर कंसेंट। स्पाईवेयर हमने देखा था कि कोई हमारे सिस्टम पे कोई सॉफ्टवेयर को डाल रहा है, बट एडवेयर हम अपनी ही गलती से एडवेयर के चक्कर में फंस जाते हैं, क्योंकि हम ही तो उस पर क्लिक कर रहे हैं, वो पॉपअप आ गया, बड़ा इंटरेस्टिंग सा कुछ एड दिख रहा है, we click on it just to watch that ad, but वो ad where होता है, वो आपके सिस्टम की स्पीड को स्लो कर देता है, and it is very similar to spyware. So it is advised that you thoroughly read installation agreement before you allow installation of a software, ठीक है। बहुत ध्यान से आप, जब भी हम क्या करते हैं, कोई साइट पे गए, बड़ी अच्छी सी कोई साइट देखी, क्लिक नेक्स्ट 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 करते जाते, उसको ना रीड टर्म्स एंड कंडीशंस कभी नहीं पढ़ते हैं, उसको पढ़ लेना चाहिए 2 मिनट निकाल के। अब ये क्या कर लेता है, क्या क्या डैमेजेस कॉज करता है, एडवेयर ट्रैक्स इन्फॉर्मेशन जस्ट लाइक स्पाईवेयर, आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन चोरी कर सकता है। एनोइंग एडवर्टाइजमेंट्स बार बार आपके सिस्टम पे आती है और आपकी स्लो डाउन कर देता है आपके पीसी को। फाइन, नेक्स्ट विल टॉक अबाउट स्पैमिंग। स्पैमिंग रेफर्स टू सेंडिंग ऑफ बल्क मेल बाय एन आइडेंटिफाइड और अनआइडेंटिफाइड सोर्सेज, ठीक है। अब स्पैमिंग क्या है, बल्क में मेल्स डाल देनी आपकी एड्रेस बुक से चोरी करके, ठीक है। अब ये क्या है, इन नॉन मेलिक्विस फॉर्म बल्क एडवर्टाइजमेंट्स मेल इज सेंड टू मेनी अकाउंट्स, एक साथ बल्क में ईमेल्स भेज देना कुछ भी, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड स्पैमिंग, और तब तक करते जाना, उन बल्क में वो मेल्स चलती चली जाती हैं जब तक आपका सर्वर क्रैश न हो जाए, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी this is also a threat to your computer security. Fine, अब क्या क्या डैमेजेस वो करता है, स्पैम रिड्यूसेस प्रोडक्टिविटी, हम आपकी प्रोडक्टिविटी को स्लो कर देता है, आपके इंटरनेट को, मेल्स कहीं पर भी चली जाती है। स्पैम ईट्स अप योर टाइम, डेफिनेटली हमारे टाइम को खराब कर रहा है। स्पैम कैन लीड टू वर्स थिंग्स, और भी बहुत फ्रॉड ये मेल्स चली जाती हैं। फाइन, नेक्स्ट वी हैव पीसी इंट्रूशन। पीसी इंट्रूशन के अंदर कुछ चीजें आती हैं जैसे कि स्वीपर अटैक, डिनायल ऑफ सर्विसेज, पासवर्ड गेसिंग, ठीक है। स्वीपर्स अटैक, दिस इज अनदर मैलिक्वियस प्रोग्राम यूज्ड बाय द हैकर्स, इट स्वीप्स, दैट इज
delete all your data from the system. I'll be sending you a note, मैं इनके notes आपको भेजूंगी. The next we have denial of services, services को deny करना, ठीक है. Next we have password को guess करना. Next we'll talk about fishing and farming. इसे फिशिंग है, फिशिंग एंड फार्मिंग यहाँ पे आएगा, ठीक है. फिशिंग एंड फार्मिंग, फार्मिंग इज एफ वाला नहीं, PHA वाला. सो ये क्या है, फिशिंग एंड फार्मिंग. ये भी क्रिमिनल फ्रॉड, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को हमारे सिस्टम से चुरा लेने को कहते हैं फिशिंग एंड फार्मिंग. जैसे कि यूजर नेम, पासवर्ड, हमारे क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन एंड अकाउंट डिटेल्स, ठीक है. So next we'll talk about farming is an attack in which a hacker attempt to redirect website traffic to another bogus websites. The farming attack, the attacker point you to a malicious and illegitimate website by redirecting the legitimate URL. Even if the URL is entered correctly, it will still be redirecting to a fake website. बहुत बार कभी नोटिस किया हुआ आपने, तो हम एक वेबसाइट पर क्लिक करते हैं, उसमें कोई लिंक आ रहा है, हम गलती से उस पर क्लिक कर रहे हैं और वो हमें किसी दूसरी वेबसाइट पे लेकर जा रहा है, ठीक है. तो हमें एक प्रॉपर हम एक लेजिटिमेट, मतलब एक अच्छी कोई रेप्यूटेटेड वेबसाइट पर है, बट कुछ फार्मिंग हुई, मतलब कि हमने कहीं पर क्लिक कर दिया और हम उस वेबसाइट पर जा रहे हैं क्लिक करना, लेकिन वो हमें कहीं और रिडायरेक्ट कर रहा है किसी इलिजिटिमेट वेबसाइट की तरफ, ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड फार्मिंग. अब इनसे बचने के क्या क्या तरीके हैं. हमें बहुत ध्यान से क्लिक करना चाहिए, है ना. किसी भी चीज पर, कोई भी एड पर हमें क्लिक नहीं कर देना चाहिए. टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत ध्यान से पढ़नी चाहिए. कोई भी सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम पे डालने के पहले हमें ये चेक कर लेना चाहिए कि ये एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर है भी कि नहीं है, या बस ऐसे ही कोई फेक है जो कि हैकर का बनाया हुआ है, जो कि हमारी डिटेल्स को चोरी करना चाहता है. फायरवॉल अपने सिस्टम पे ऑलवेज ऑन करके रखनी चाहिए. फाइन. सो देयर आर सो मेनी स्मॉल थिंग्स which we should keep in our mind before using internet and all. Alright, so that's all for this chapter. From next class onwards I will start the last chapter of your syllabus, that is called dictionaries. Fine. UT का syllabus मैं अभी डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा. प्लस इस चैप्टर को लेकर कोई भी डाउट आता है तो प्लीज आस्क. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय.